हाय। हेलो सर, नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। कैसे हैं, कैसा लग रहा है? अब मैं कैसी हूँ क्या बताऊँ सर। मेरे गांव वालों ने सभी ने मिलके मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया है। क्या? अरे अब मैं जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ सर। ओ अरे बाप रे, गॉड। कैसे हुआ ये? ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ सर, मैं बताती हूँ सर। अच्छा। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। जी। और सर, मैं मेरे घर के अंदर एक लक्ष्मी के रूप में बेटी बनकर पैदा हुई थी सर। और सर, जब मैं मेरे घर के अंदर पैदा हुई थी, मेरे पापा बहुत ही खुश हुए थे और मेरे पापा ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी और मेरे गांव वाले भी बहुत ही खुश हो रहे थे। मेरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे जब मैं पैदा हुई थी। जब मेरे गांव में बहुत ही खुशियों का माहौल था, लेकिन मैं अब और कुछ नहीं बता सकती सर। क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि सर, जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। और किन्नर होने के कारण बहुत ही बदनामी हुई थी मेरी। और फिर मेरे पूरे गांव में भी पता चल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। और उसके बाद सर, सारा गांव मुझे किन्नर किन्नर चिढ़ाने लगा था सर। अब मैं जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पापा रोते थे, मैं भी रोती थी, लेकिन मैं क्या करती सर। किन्नर मेरे पापा ने थोड़ी बनाया सर, किन्नर तो मालिक ने बनाया सर। मैं थोड़ी किन्नर बनना चाहती थी सर। लेकिन मेरे गांव वालों ने मेरी बहुत ही बदनामी की सर। अब मैं क्या करती सर, कहाँ जाती, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है कि आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। लेकिन सर, मेरे किन्नर होने का मेरे पापा को कोई भी एतराज नहीं था। मेरे पापा तो बहुत ही खुश थे, मेरी मम्मी भी बहुत ही खुश थी सर। हमारे घर के अंदर बहुत ही दौलत आती थी, बहुत ही पैसा आता था और मेरे पापा भी बहुत ही खुश होते थे। हमारे घर के अंदर बहुत सारा पैसा मिलता था। फिर सर, एक दिन मेरे गांव में पंचायत इकट्ठा हुई और पंचायत इकट्ठा होने के कारण मेरे पापा को बुलाया गया और पूरे गांव वाले भी आए थे। सरपंच ने मेरे पापा को बहुत ही भला बुरा कहा और मेरे पापा को कहने लगे, बोले कि आपके घर में किन्नर पैदा हुई है और आपके घर में किन्नर है। मैं हुक्म देता हूँ कि आप अपनी बेटी को लेके घर से निकल जाइए या फिर आपकी बेटी को इस गांव से निकाल दीजिए। फिर सर, मेरे पापा पर सारे गांव वाले हंसने लगे थे और मेरे पापा भी रो रहे थे सर। मेरे पापा फिर घर पे आए और मुझे मारा और फिर मुझे बोल दिया कि निकल जा घर से, मेरे घर कभी बताना। अब मैं सर, मेरे घर से निकाल दिया गया मुझे और मैं कहाँ जाती सर। फिर मैं क्या बताऊँ सर। उसके बाद में मैं बॉम्बे सिटी के अंदर इधर उधर गलियों में ताली बजा के नाच गाना और गाना गा के भीख मांगने लगी थी सर। अब मैं कहाँ जाती सर, भीख मांग के थोड़ा बहुत पेट गुजारा करने लगी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था सर। मैं दर बदर घूमती रहती थी और सारे लोग मुझ पे हंसते थे।
मैं पूरे गांव में ताली बजा के मांग के खा रही थी। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। मतलब मुझे देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़े, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है कि आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। थैंक यू सर। और सर, मैं काफी समय तक बॉम्बे सिटी के अंदर ताली बजा के भीख मांगकर मेरा पेट भर रही थी। फिर एक दिन ऐसा दिन आया कि एक भला आदमी, बहुत ही अच्छा लड़का, उसने मुझको बुलाया और बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर सर, मैंने लड़के को मेरी सारी दास्तान बताई, मेरी सारी कहानी उसको बताई। फिर सर मैं भी रोने लगी और वो भाई भी रोने लगा। फिर सर उसके बाद उस लड़के ने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा गाते हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। फिर उसने मुझे रास्ता बताया कि आप इंडियन आइडल जाइए, हो सकता है आपका तकदीर चेंज हो सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। फिर मैं उस भाई की बात मानकर आज इंडियन आइडल में आई हूँ सर। हम लोग जिस चीज को पूछते हैं ना, आज उसको सामने देखा है। आपने दिल निकाल के मेरा ऐसे, मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं। श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूं, मतलब ये आज मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए कि जिस सच्चाई से आपने और जो आप आज इस स्टेज पर ले आई हैं, मतलब मुझे साक्षात जिस चीज को मैं पूछता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो। ओके सर, थैंक यू सर। नो थैंक यू, Thank you. आपने बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम किया, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आज के बाद जो म्यूजिक मैं बनाऊंगा वो चेंज होगा आपकी वजह से। आज सर मैं मेरी किस्मत आज इंडियन आइडल से बदल कर ही मैं घर पे जाऊंगी सर, और पूरे गांव वालों को दिखा दूंगी कि मैं भी एक बहुत बड़ी सिंगर हूँ। मेरे पापा का नाम रोशन कर दूंगी। मेरे गांव वाले मुझे फिर से बुला लेंगे और मेरे मम्मी पापा मुझे फिर से मिल जाएंगे सर। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? जी मैडम जी, आज मैं गाना बहुत ही सुपरहिट गाना गाने वाली हूँ। आज ये गाना जो कोई भी भाई सुनेगा ना, वो नाचने पे मजबूर हो जाएगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। ओके मैडम जी, मैं गाना स्टार्ट करती हूँ। समय समय पर होते हैं समय समय की बात,
समय समय पर होते हैं समय समय की बात है। और एक समय का दिन बना और एक समय की रात। सदा रंग नहीं रहे सदा मृदंग न बाजे तार। सदा धूप नहीं छाँव और सदा इंद्र नहीं गाज। सदा यौवन नहीं धीर नहीं सदा काला न केस। और बेताल कहे विक्रम सुनो सदा न राजा देश। कि समय का एक पहिया चलता है समय का एक पहिया चलता है। उस पहिए के साथ किसी का उस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है रे। समय का एक पहिया चलता है समय का एक पहिया चलता है। उस पहिए के साथ किसी का उस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है समय का एक पहिया चलता है। लख घोड़ा लख पाल की रे सिर पर छत्र धरे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखो शूद्र घर नीर भरे। इतने बड़े महान राजा हुए हरिश्चंद्र उनको भी इतना कष्ट झेलना पड़ा सिर्फ समय की मार से। और उनका बेटा इतना प्यारा उनका बेटा जो राजकुमार था उसको भी इतनी दुर्गति झेलनी पड़ी क्योंकि समय कब किसके साथ खेल जाए कोई पता नहीं। लख घोड़ा लख पाल की रे सिर पर छत्र धरे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखो शूद्र घर नीर भरे। उन राजा के
ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगे। वेरी गुड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.